हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए। एक्चुअली मैं आपको तैयार करा रहा हूँ आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए, जो कि फरवरी में होने वाला है। ठीक है, ये आपको तो पता ही होगा कि माध्यमिक एग्ज़ाम जो है वो 2023 में फरवरी में होने वाला है। तो आप तैयारी कीजिए उस एग्ज़ाम की। ओके, और साथ साथ जब आप उस एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो आपके सेंटअप का भी तैयारी होता चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट करा रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में 3 नंबर का रहता है, जिसको फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। और फिल इन द ब्लैंक्स में 2 टाइप के आते हैं एक्चुअली में क्वेश्चन। एक रहता है जो ग्रामर बेस्ड होता है पूरा का पूरा, मतलब जो टेंस है, टेंस बेस्ड। एक्चुअली ग्रामर तो पूरा ही है, यहाँ पे टेंस बेस्ड रहता है ज़्यादातर, ये पार्ट रहता है। और एक रहता है आपका प्रीपोजिशन का, मतलब प्रीपोजिशन और आर्टिकल, ये दो टाइप के आपके क्वेश्चंस रहते हैं। और ये दोनों मिला करके ये 3 नंबर का रहता है और ये 3 नंबर का रहता है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ये करवाऊंगा, फिर प्रीपोजिशन आर्टिकल दोनों साथ साथ करते हुए चलेंगे इस सीरीज़ में। ओके, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स का जो टेंस वाला पार्ट है उसका ये पार्ट 1 है। तो यहाँ पे मैं हर एक वीडियो में सिर्फ एक एक क्वेश्चन जिसमें 3 मार्क्स का रहता है, अगर आप इसको आराम से सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया। आप वीडियो को देखने से पहले जो भी आंसर है उसको चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख लें, और फिर वीडियो को वापस से प्ले करके आप देख सकते हैं कि आपने जो किया है वो सही है या नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सवाल रहा ये, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल द ब्लैंक्स। ठीक है, यहाँ पे 3 है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो जिसका भी सही हो, यहाँ पे 3 मार्क्स का है, तो 3 में से आपको कितना मिला वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या करना, पढ़ लेना है कि आखिर ये जो टेक्स्ट है, छोटा सा ये जो पैराग्राफ है, ये कहना क्या चाहता है। तो ऑल्दो चिल्ड्रन लव, हैज़ लव, आर लव आउटडोर गेम्स, देयर पेरेंट्स is has considered their interest as harmful and meaningless. A child who spends time and energy in outdoor activities grows, had grown, is growing up to be healthy and strong. देखिए, ये जो पैराग्राफ है पढ़ करके मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर जो है ये कुछ जनरल सी बात की गई है कि बच्चे जिनको बाहर के खेल पसंद है, आउटडोर गेम्स जिनको पसंद है, उनके पेरेंट्स जो हैं उनको अपने बच्चों के लिए ये सारे गेम्स मीनिंगलेस और हार्मफुल समझते हैं। मतलब उनका इन सभी गेम से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ऐसा समझते हैं। और आगे का क्या कहा गया कि एक बच्चा जो अपना ज़्यादातर समय आउटडोर एक्टिविटीज़ में, सिर्फ खेलने में नहीं बल्कि आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत सारी हो सकती हैं, उनमें अगर बिताता है तो वो काफ़ी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होती है उसकी पर्सनालिटी जब वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे जनरल सी बात है, जहाँ पे इस जनरल सेंस की बात आए ना, तो ऐसे में हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो टेंस है वो हमेशा प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट टेंस की बात हो। ठीक है, क्योंकि ये एक जनरल सेंस की बात है, मतलब आमतौर पे ऐसा होता है। तो हम टेंस जो यूज़ करेंगे वो ज़्यादातर प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो आप चाहो तो यहाँ पर धीरे धीरे एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे देखो, ऑल्दो द चिल्ड्रन लव, हैज़ लव, आर लव। तो आप जानते हैं कि हैज़ के साथ लव नहीं होता, ये क्या होना चाहिए था, अगर यहाँ पे लव्ड लिख देता तो हो सकता है कि हम कुछ बोलते। तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। आर लव, आर के साथ हम जब भी वर्ब लिखते हैं तो उसके साथ ing लिखते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ये। और ये सही क्यों है, क्योंकि चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल है। तो जब भी यहाँ पर ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना, चिल्ड्रन प्लूरल है, और जब भी सब्जेक्ट प्लूरल होता है, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ जो वर्ब होगा, जो वर्ब यूज़ होगा वो भी प्लूरल ही होगा। और ये जो लव है ये क्या है, एक प्लूरल वर्ब है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल्दो चिल्ड्रन लव। ओके, अच्छा एक सेकेंड, हाँ ठीक है। ऑल्दो चिल्ड्रन लव आउटडोर गेम्स, देयर पेरेंट्स इज़ कंसीडर और हैज़ कंसीडर्ड। अब जब आपको यहाँ पे पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की जा रही है, तो आगे के सेंटेंस में जो कि इसी का पार्ट है, तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट है। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ कंसीडर। तो यहाँ पे क्या होगा, कंसीडर, QCSI। नेक्स्ट CONSIDER, कंसीडर।
देयर इंटरेस्ट इज हार्मफुल एंड मीनिंगलेस। अ चाइल्ड हु स्पेंड्स टाइम एंड एनर्जी इन आउटडोर एक्टिविटीज़, यहाँ पर भी ए चाइल्ड की बात की जा रही है, मतलब यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हमेशा वर्ब जो लेते हैं वो सिंगुलर लेते हैं। वापस से प्रेजेंट टेंस की बात है तो ये हैड तो होगा नहीं, क्योंकि पास्ट टेंस की बात है। यहाँ पे हम लोग ये नॉर्मल सेंस, जनरल सेंस की बात की जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेते हैं तो कंटिन्यूस टेंस नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा, ग्रोज, ठीक है। तो ये हो गया अ चाइल्ड, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लोग सिंगुलर वर्ब भी लेंगे। ओके, तो ग्रोज यहाँ पर सही होगा। तो चलिए बस अभी के लिए इतना ही। ये छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे, आप रेगुलर देख सकते हैं, आपकी बस देखने से ही प्रैक्टिस हो जाएगी। आप बस इसको सोच करके ही बना सकते हो, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इन 3 में से आपके कितने सही हुए। अगर आपके 3 में से 3 सही होते हैं तो बहुत बढ़िया, वेल डन। 2 भी सही होते हैं तो आप अच्छा जा रहे हो, ठीक है। अगर 1 सही है तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ओके, तो चलिए अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।